सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। सबको पता है क्या होता है प्रोक्रास्टिनेशन, बट लोगों को ये नहीं पता कि उसे अवॉइड कैसे करते हैं। प्लस ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है जो इतना बड़ा हलवा बना के रखा है। मैं काफ़ी सिंपली पॉइंट्स में बता दूंगा और ये छोटी सी वीडियो में आपको समझ जाएगा कि प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड कैसे करें। और प्रोक्रास्टिनेशन पहली चीज़ तो अवॉइड भी करनी नहीं पड़ेगी आपको, आपके इनर सेल्फ से गायब हो जाएगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हो तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन के सिंपल टर्म्स बता देता हूँ ताकि वीडियो में काफ़ी आपको समझ आए कि क्या चल रहा है। तो प्रोक्रास्टिनेशन जो चीज़ है उसका मतलब अपन टाल देना होता है, हिंदी में कहे तो, कि बाद में करूँगा और वो बाद में या फिर कल कभी आता ही नहीं है। तो आई वुड से लाइक, क्यों नहीं आता? बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड टू योर वर्क और एनीथिंग लाइक दैट। बट मैं आपको और सिंपली डिफ़ाइन कर देता हूँ और बताता हूँ इसके सॉल्यूशंस। काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी लॉजिकल सॉल्यूशंस है जो आपने किसी भी यूट्यूबर के मुंह से सुने नहीं होंगे, और सुने होंगे देन वेल एंड गुड। तो प्रोक्रास्टिनेशन को स्टॉप कैसे करें? फर्स्टली, आप अपनी टू डू लिस्ट मत बनाइए, ये सब बुलशिट है, ठीक है? आई डोंट रियली ट्रस्ट ऑन दिस, बट एटलीस्ट आपके काम को आपको डिवाइड करना चाहिए, आना चाहिए। जैसे कि आपका कोई एक हैवी काम है, लाइक पापा ने बोल दिया कि ये फाइल जाके सबमिट कर दो, फॉर एग्जांपल, ओके, ठीक है? वो काम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फाइल अगर आप सबमिट नहीं करोगे बैंक में या फिर कॉलेज में, कहीं पे भी जो भी होगा सिचुएशन रीजंस, तो हो सकता है आपका एडमिशन ना हो सकता है वो बैंक वाले डिनाई कर दे, वॉट एवर द केसेस। तो वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। सेकेंड प्रायोरिटी जो ऑन गोइंग रहने वाला है वो है आपका स्टडीज़। अगर आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी में आपको अगर पास होना है, आपको एटी लगा है, बैक लगा है, कुछ भी हो, और आपको कम मार्क्स आ रहे हैं मे बी, तो आपको पास होना है, तो वो चीज़ तो आपको जल्दी करनी पड़ेगी। बट हम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको फाइल दे के आना है। सो प्रायोरिटी सेट करके आना चाहिए कि भाई ये काम इम्पॉर्टेंट है, ये आज के दिन ही होना चाहिए, ये काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं करूँगा तो भी चलेगा, इसे अवॉइड करके 2-3 दिन बाद करूँगा तो भी चलेगा। बट गाइज आई विल टेल यू, जो प्रायोरिटी होती है उसे तो पहले ही फिनिश करना है। उसमें तो कोई भाई आपके पास चारा ही नहीं होगा, आप लाचार हो गए, आपको करना ही पड़ेगा। प्रेशर बहुत होगा, घर का प्रेशर होगा, स्कूल का, वॉट एवर द रीज़न इज़, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा प्रेशराइज होगी। ये बात ध्यान से सुनना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कभी आप खुद सेट नहीं कर सकते हो, वो सेट करेगा आपका एनवायरनमेंट, आपका प्रेशर और आपकी सारी जो फैक्टर्स है जो आपको अफेक्ट करेंगे वो सेट करेगा। तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी कुछ भी हो सकती है। पहले तो आपने जो इम्पोर्टेंट अर्जेंट टास्क थे वो हो चुके। सेकंड प्रायोरिटी आपकी स्टडीज़, कुछ भी हो सकता है, बट आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और ये वीडियो का टॉपिक ही है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है? तो अभी आप कोई भी आपकी चीज़ हो, ठीक है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो जस्ट खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को बस थोड़े से सवाल पूछने, 1-2 सवाल रुक के, पॉज लेके 1-2 सवाल पूछो कि अगर ये मैं नहीं करूँगा तो क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? अगर नहीं पड़ रहा तो फिर आपके लिए वो काम इम्पोर्टेंट नहीं होगा, और अगर पड़ रहा है बट आपको उसका रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिल रहा, स्टिल यू हैव टू डू इट नाउ। आपके पास कोई एक सॉलिड दिमाग में एक चीज़ होगी कि लाइक, हाँ भाई ये तो फोड़ना ही है भाई, लाइफ में कुछ करके दिखाना ही है भाई, ये चीज़ तो मैं फोड़ के ही रहूँगा 110%। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई एकदम एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, एकदम जानलेवा वॉल्केनो इरप्ट होता है, जब ऐसे लगता है भाई कि हाँ भाई कर दिखाऊंगा, अगर वैसा आपका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सब कुछ अगर आपका होगा खुद के पास, देन आप 110% फोकस करके साथ वो चीज़ करोगे और आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। जब तक आपके पास कोई ठोस वजूद नहीं है करने का भाई, मतलब अगर कोई लोग समझ पा रहे तो वेल एंड गुड, नहीं समझा रहे तो मैं और सिंपली बताता हूँ। अगर आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है प्रॉपर जिससे कॉन्सेंट्रेट करके कि हाँ भाई उस चीज़ के लिए आप लोग कर रहे हो, उस चीज़ के लिए आप कमा रहे हो, उस चीज़ के लिए आपको सक्सेसफुल बनना है, कुछ तो होगा गोल, कुछ तो होगा भाई लाइफ में, ठीक है?
तो सोचो भाई, लॉजिकली सोचो, ठीक है, इमोशनली मत सोचना। इमोशनली सोचने गए तो आपकी लग जाएंगे, क्योंकि इमोशंस में हम हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं। लॉजिकली सोचना कि भाई मैं अभी रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ, कोई फ़ायदा हो रहा है भाई, मुझे क्या मिल रहा है। जितना लॉजिकल रहोगे ना, 2-3 बार देखो, सोचोगे, ठीक है, वापस शुरू कर दोगे रील्स वगैरह स्क्रॉल करना, ठीक है, कोई बात नहीं। बार बार खुद को रिमाइंड कराओ 1-2 घंटे में, 1-2 घंटे में। जब ये आपके दिमाग में बात घुस जाएगी ना, तब आपको खुद से ही इच्छा नहीं होगी भाई। ये सब चीज़ें जो आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, तब आप क्या चीज़ों से रिप्लेस करते हो उस चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट काम करना है उसको क्या चीज़ों से रिप्लेस करते हो सकता है आप सोते रहो, हो सकता है ना कि दोपहर को आप सो गए जबकि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब आपने जो सेट किया होगा, ओके। हो सकता है आप रील्स देख रहे हो, तो वो चीज़ सोचो और खुद को ध्यान में दिलाओ कि भाई हाँ, मैं ये चीज़ को इस चीज़ से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो जो चीज़ से आप रिप्लेस कर रहे हो, देखो कि भाई वो इम्पॉर्टेंट है, क्या उससे नुकसान हो रहा है। अभी आप सपोज़ बहुत सो रहे हो, ठीक है, तो सोना गुड है, मतलब अच्छी बात है, बट बहुत सोना भी अच्छी बात नहीं जब आप एक्सेस अमाउंट में करते हो। और प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करने का और एक मैं रीज़न देता हूँ। पहला पॉइंट था, मतलब मैंने पॉइंट्स वाइज बनाया था, बट आपको इन शॉर्ट समझा दिया सब मिक्स करके और एकदम सिंपल भाषा में। तो भी समझ नहीं आया तो कमेंट करना। पहली चीज़ ये थी कि आपके पास कोई ठोस वजूद चाहिए, वो चीज़ कंप्लीट अचीव करने के लिए। आप में डिटर्मिनेशन वो सब नहीं बोलने वाला मैं, क्योंकि काफ़ी वो लगेगा। आपके पास दिमाग में एक ऐसी सॉलिड चीज़ चाहिए जिसके वजह से आप खुद को पुश अप करो, मतलब हाँ, यू कीप योर सेल्फ पुशिंग अपवर्ड्स, ओके। आप खुद को बोलो नहीं भाई ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। बट गाइस, आप जो चीज़ से उस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हो, आपको अभी पढ़ाई करनी है, बट आप उसको उसकी जगह पे आप लोग रील्स कर रहे हो। तो मैंने आपको और एक चीज़ बताई, खुद को क्वेश्चन करो कि रील्स देख के मुझे क्या मिल रहा है, ओके। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो आपको इफ़ेक्ट नहीं आएगा, बट 2 दिन 3 दिन करके देखो, आपको खुद ही बोर लगने लगेगा रील्स, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वही बात खटक रही है कि भाई मुझे रील्स से कुछ मिल नहीं रहा तो देख क्यों रहा हूँ। फिर आप धीरे धीरे उस हैबिट को चेंज कर दोगे। और प्रोक्रेस्टिनेशन का एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ, 2 पॉइंट्स बताए। पहले तो भाई कोई एक ठोस वजूद ढूंढो कि आपको करना क्यों है, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करके आपको वो वर्क जो इम्पोर्टेंट है वो करना क्यों है। जैसे वो आपके माइंड में क्लियर होगा। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ गलत करने भी लग जाते हो, गलत यानी कि रील्स वगैरह स्क्रॉल या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे आप रिप्लेस कर रहे हो, उसको मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप खुद को क्वेश्चन करो, ठीक है। पहला होगा एक ठोस वजूद, दूसरा क्वेश्चनिंग टू योर सेल्फ, ओके। और थर्ड जो पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप लोग प्रोक्रास्टिनेशन करते वक्त लाइक आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आपको पता भी है, आपने क्वेश्चंस भी पूछे, तब आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं कर तो रहा हूँ स्टार्ट, पर हो नहीं रहा। तो भाई इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। क्लियर भाई, ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी के बारे में समझा देता हूँ, क्या है भाई लॉजिक, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। तो भाई अगर आप डे 1 से शुरुआत करोगे कि भाई कल ये शेड्यूल बनाए, कल प्रोक्रास्टिनेट नहीं करूँगा, स्टडी करूँगा, इतना देर दौड़ूंगा, इतना दिन पढ़ाई करूँगा, ये वो, ऐसे नहीं होता भाई। शुरुआत छोटे छोटे चीज़ों से ही होती है, धीरे धीरे ही कर पाओगे। 1 घंटा बैठ गए तो भी बहुत बड़ी बात है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अचानक से आपको हैबिट डालेंगे 9 घंटे बैठने की, तो नहीं होने वाला ना भाई। अचानक से आपको जिम में वेट्स उठाने दे देंगे जबकि आपने जिम मारा ही नहीं है, तो नहीं उठा पाओगे भाई, हैवी वेट्स नहीं उठा पाओगे। धीरे धीरे करना पड़ता है, आपको ग्रेजुअली वो हैबिट करनी पड़ती है। और जैसे हैबिट बन जाएगी, ये तीनों चीज़ें याद रखना, आप कभी लाइन से नहीं भटकोगे। इनफैक्ट मैं भी ये खुद यूज़ करता हूँ, मेरे से भी होता नहीं है, कभी कभी आई ऑल्सो गिव अप, बट वैसा वाला गिव अप नहीं जैसा आप समझ रहे हो। आई जस्ट फकिंग रिमाइंड माई सेल्फ। और भाई इतना लॉजिकल बनना है, इतना सोचना है भाई, वो सबकॉन्शियसली चलता ही है भाई। कि अगर आप मूवी सीरीज़ भी देख रहे हो भाई, वो मेरे माइंड में आ जाता है भाई कि क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मेरे को कुछ मिलने नहीं वाला, मुझे तो कुछ और करना है, मुझे तो सक्सेसफुल बनना है। सो दैट्स इट, आई थिंक सो मैंने क्लियर कर दिए होंगे सारे पॉइंट्स, एंड होप सो। एक्चुअली मैं छोटा रखने वाला था वीडियो, बट मेरे काफ़ी सारे पॉइंट्स रह जाते, सो मैंने सब कुछ क्लैरिफाई किया। स्टिल यू डोंट गेट इट, देन प्लीज़ कमेंट कर देना। और आपको कोई भी टॉपिक में अगर अड़चन हो रही है, देन मुझे पूछ लेना भाई, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सो इस बेसिकली नीचे दी गई लिंक पे जाना है, देन सिंपली रजिस्टर एंड देन कोई भी गूगल अकाउंट से साइन अप कर दीजिए। आपको एडिशनल $5 मिलेंगे मेरी लिंक से। बेसिकली हाउ टू अर्न फ्रॉम दिस ऐप इज़, आपको ये डाउनलोड कर देना है एंड्रॉयड में या मे बी विंडोज़ में, आप जो यूज़ करते हो उसमें, एंड लेट इट रन इन द बैकग्राउंड। थोड़ा सा इंटरनेट लेगा और क्रिप्टो माइनिंग यूज़ करके आपको ये डॉलर्स में अर्निंग देगा। सो गाइस जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने ये ट्राई किया या नहीं किया। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू अर्न मनी फॉर फ्री।